नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पारस मखीजा और आज आपको मैं शो कर रहा हूं डोमिनार 400 के लिए हैंडल बार रेजर्स। ये जो है ये एमजी कंपनी की तरफ से आते हैं और इनका जो कॉस्टिंग है वो रुको जरा, सबर करो। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो है आपको एमजी कंपनी की ओर से एक टैबलेट मिलता है और इसे रखते हैं हम साइड में। इसमें जो है आपको स्क्रूज एंड नट बोल्ट्स मिलते हैं। अब देखते हैं बाकी पैकेज में हमें क्या मिलता है। और ये जो है ये है मेन हमारा हैंडल बार रेजर। ये जो है ये थोड़े बड़े रहते हैं। आप अगर मार्केट में देखोगे तो जो आपको मिलते हैं वो आपको इसका हाफ साइज़ का मिलता है, जो है ये है 2 इंच का। अभी चलते हैं मैकेनिक के पास और देखते हैं इसका फिटिंग। और ये रहे हमारे राम भाई, यहाँ पे देखो राम भाई, हाय कर दो। ये रही मेरी डोमिनार 400 और आज जो है मैं इसमें हैंडल बार रेजर्स डालने वाला हूँ। और ये जो है ये 2 इंच वाले हैं। ये हैंडल बार को ओपन करना होगा हैंडल बार रेजर्स को फिट करने के लिए। अब जो है हम ये स्टैम्प भी निकाल अभी जो है मेन काम चालू हुआ है। पहले क्या लगेगा राम भाई, वाइजर एंड अब हमारा ये आ गया परफेक्ट। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। भैया अभी हाइट डिस्टेंस भी इसमें लग गया है। भाई जो एक इशू हो जाता है, जो कंपनी वालों ने बोल्ट्स भेजा है वो 5 इंच का है, बट वो काफ़ी छोटा पड़ गया। आई गेस उन्होंने कुछ उनसे गलती हुई थी। तो राम भाई कह रहे थे कि ये बोल्ट नहीं बैठेगा, ये हो नहीं सकता। तो फिर मेरे को अभी ऑन द स्पॉट जाके दूसरा बोल्ट अरेंज करना पड़ा। वीडियो में बने रहिए। ऑटो में बैठा हुआ भैया, बिकॉज जो एलन की का साइज है इसका आपको साउंड आता रहेगा। एलन की का जो साइज है वो फिट नहीं हो रहा है अभी। एंड बाइक मेरा वहाँ पे ओपन है, तो कुछ भी करके आज काम खत्म ही करना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कांदीवली। लेट्स सी कांदीवली में मिलता है या नहीं। बट अभी बस के लिए खड़ा हूँ मैं। कांदीवली आ गया, वहाँ पे बोल्ट नहीं मिल रहा है। अब हम जा रहे हैं मलाड, मिलते हैं मलाड में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये जो है ये है डोमिनार का स्टॉक स्क्रू, ठीक है। एंड ये जो मेरे को एमजी के एंड से आया था वो ये है, बट ये फिट नहीं हो रहा है। एंड अभी मैंने ये लिया है, ये थोड़ा उससे और बड़ा है। लेट्स सी अगर इससे काम चलता है कि नहीं। के लिए मलाड में जाके मेरे को ये स्क्रू मिला है। ये जो शॉप का नाम देख रहे हो ये है मेट्रो हार्डवेयर मार्ट। ये जो है मलाड में है। सामने जो है आपको पेट्रोल पंप दिखता होगा। अभी जाके स्क्रू मिला है। बेसिकली अभी स्क्रू कलेक्ट किया है मैंने शॉप में से, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा। अभी आया हूँ मैं बस स्टॉप के यहाँ पे और वेट करता हूँ बस का। अभी मेरे मैकेनिक के पास मैं जाऊँगा। बाइक वहाँ पे खुली पड़ी है। मिलते हैं सीधा मैकेनिक के पास। मैं आ चुका हूँ गैरेज पे। बाइक जो है मेरा उस जगह दिख रहा है, वहाँ पे सामने खड़ा है मेरा बाइक। अभी फ़िलहाल जो है मेरे मैकेनिक राम भाई एक्टिवा बना रहे, तो एक्टिवा बनने के बाद जो है मेरा नंबर आएगा, उसके बाद काम होगा। लेट्स प्रे कि इतना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, तो एटलीस्ट उसका आउटपुट आए। तो जैसे कि आप देख सकते अभी जो है इसमें हैंडल बार रेजर्स बैठ गए। वो जो मैं नया बॉल लेके आया था उसके साथ ये अभी बोल्ट टाइट कर रहा है यहाँ पे। अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में, वो है क्लच का। क्लच एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। क्या बोलना चाहोगे आप? अब जो है ये क्लच केबल नया डालेंगे राम भाई। वायर जो वो यहाँ से निकला है यहाँ से निकालेंगे। राम भाई मोटा बिल मारेंगे और आगे बताता हूँ आपको क्या होगा। ये जो है मेरा बाइक का वाइजर रखा है यहाँ पे। पूरा इसका हेड निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये ABS का वायर है एंड ये स्ट्रेच कर रहा है बहुत। राम भाई का मेरा प्लानिंग ये है, ये जो वायर है इसको यहाँ से निकाल के यहाँ से लगा देंगे, तो थोड़ा वो बेटर हो जाएगा। तो करना लोगे, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ये जो है पूरा इसका अभी हेडलाइट खोला है भाई साहब। अभी जो है मैन हैंडल बार का स्क्रू खोल रहे हैं, बिकॉज शॉक अप सर के जो आगे से ABS का वायर गया है वो हैंडल बार निकाल के हम पीछे से ले गए उसको, और उसके बाद ही जो है परफेक्टली वो बैठ सकता है। अभी जो हूँ राम भाई को हेल्प करता हूँ। आपको मैं मिलता हूँ थोड़े समय बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हुआ है 11:45 रात के एंड 12 बजने वाले हैं। आप देख सकते हो इतना टाइम लग गया। जो वीडियो है ये कल आएगा और मैं आपसे कल बात करता हूँ कि कैसा फिनिशिंग आया है इसका। मिलते हैं कल सुबह। ये रही डोमिनार 400 लिमिटेड एडिशन। क्यों भाई लिमिटेड एडिशन?
ये साइन देख रहे हो भैया, ये मेरे मेंटर का है और ये साइन जो है हमें जान से भी प्यारा है। सो ये रहा MG की ओर से आने वाला 2 इंच वाला हैंडल बार रेजर्स। सो अगर आपने पूरा मेरा वीडियो देखा है, सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मैकेनिक और मेरे को इसको डायरेक्ट लगाने को नहीं जम रहा था। पहले पूरा हेड निकाला, हेड निकालने के बाद जो ABS का वायर है ये यहाँ से आता है। सो इसको जो है हमको यहाँ से निकालना पड़ा। उसके बाद जो है क्लच केबल भी डोमिनार का बहुत छोटा पड़ रहा था, तो एवेंजर का डाला है। और जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है ये रहा आपके सामने। बहुत हैंडल का जो हाइट है उड़ गया है और मेरे को पहले जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था, थोड़ा झुक के बैठना पड़ता था, बट अभी वैसा नहीं है। देखो कितना हॉर्न दे रहे हैं लोग, सॉरी। सो बेसिकली जो है इसको उठाने के बाद अब मैं कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ। सो जो खर्चा आया आई गेस वो इसका जो है ये है कुछ 1100 एंड उसके बाद एवेंजर का क्लच केबल आया कुछ 140 का। सो ये हो गया 1140। और जो कंपनी ने इसके लिए जो बोल्ट दिए थे वो बोल्ट इसमें नहीं बैठ रहे थे, तो फिर बोल्ट लेने जाना पड़ा। कुछ 200 के बोल्ट आए, सो कुछ तो 1400 वैसे ही हो गया। उसके बाद जो मेरा मैकेनिक है मैंने उनको 500 या 600 रुपये दिए इसको बिठाने के लिए, क्योंकि हेड खोला पूरा, बहुत टाइम गया, रात को 12 बज गए इसके लिए। सो जो टोटल खर्चा है वो बैठा अराउंड 2000 एंड प्रोडक्ट आपके सामने है, काफ़ी कंफर्टेबल है ये। करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।